जय श्री राम मित्रों। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया राममय हो रही है और राम का मतलब ही मर्यादा हो जाता है, एक अनुशासन, एक उत्तम प्रकृति जो अगर पुरुष के साथ मिल जाए तो उसे मर्यादा पुरुषोत्तम बना देता है। मित्रों, मैं इस अपने YouTube चैनल पर अपनी वीडियो निजी कारणवश डालने से परहेज करता हूँ, पर कुछ मित्रों का सुझाव बहुत बार आया कि आप अपना एक वीडियो जरूर दें। तो उन आग्रहों को स्वीकार करते हुए मैं अपने एक फेसबुक पोस्ट सेंट्रल डोगमा ऑफ ह्यूमन जेनेसिस को इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। बिल्कुल अनप्रोफेशनल वीडियो, ना कोई मेरे पास कैमरामैन है, ना कोई साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम है। मैं अपने मोबाइल में अकेले लगा कर यह वीडियो डाल रहा हूँ। पता नहीं कैसा बनेगा, जैसा भी बनेगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। विचारों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। विचार शून्य मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। और विचारों का सृजन कहाँ से आरंभ होता है? जाहिर है मस्तिष्क से। जैसा कि मैंने इस वीडियो का शीर्षक बतलाया, सेंट्रल डोगमा ऑफ ह्यूमन जेनेसिस। सेंट्रल डोगमा एक बायोलॉजी का टर्म है जो कि वाटसन एंड क्रिक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की खोज की थी, उनका दिया हुआ है, जिसमें यह बतलाया गया कि सबका जड़ डीएनए होता है। डीएनए जिससे आरएनए बनता है, आरएनए जिससे प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन ही हमारे फिनोटाइप्स को डिसाइड करते हैं। ये थोड़े से साइंटिफिक टर्म हैं। मैं इसे अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये जो प्रोटीन और फिनोटाइप्स हैं, फिनोटाइप मतलब हमारी पर्सनालिटी, हमारी वह रूप जो दुनिया देखती है। हर आदमी का एक सामाजिक आवरण होता है जो वह दुनिया को दिखाता है। वह किससे डिसाइड हो रहा है? तो हमारे डीएनए से। मैं इसी चीज को जरा सा और पीछे लेकर जाना चाहूंगा। ये जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन बन रहा है ना, वो सबों का स्रोत हमारे बॉडी में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स कैसे सीक्रेट होते हैं? आप सबों ने पढ़ा होगा। हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग फैक्टर होते हैं जो कि प्राय हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास होते हैं। और वो रेगुलेटिंग फैक्टर के सक्रिय होने या निष्क्रिय होने की वजह से हमारे शरीर में उस तरह के हार्मोन का स्राव होता है। अब ये जो रेगुलेटिंग फैक्टर हैं वो कैसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होंगे? जाहिर है हम किस तरह के माहौल में रहते हैं, हमारे विचारों में किस तरह का प्रवाह है, हम किस तरह के टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, किस तरह के साहित्य को पढ़ रहे हैं, हमारी इंद्रियां किस तरह के सूचनाओं को संग्रह कर रही है। जो हमारा सेंस ऑर्गन है, आजकल ऑडियो विजुअल का जमाना है। जैसे जितना अच्छे से मेरे फेसबुक पोस्ट को पढ़कर आप समझे होंगे, शायद उससे बेहतर आपको ये ऑडियो वीडियो पसंद आए, क्योंकि लर्निंग सिर्फ टेक्स्ट की जगह ऑडियो विजुअल अगर जुड़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो हमारे विचारों का सृजन हमारे साहित्य से होता है, हमारे शास्त्र से होता है। हम किस तरह के साहित्य पढ़ रहे हैं, किस तरह के शास्त्र पढ़ रहे हैं। मान लीजिए अभी आपने रामायण पढ़ा और रामायण में हमने देखा एक चौपाई है, प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता के शीश नवाता। तो शायद हमारे अंदर ये प्रवृत्ति जगे कि मैं भी सुबह सोकर उठूं तो अपने माता पिता के शीश नवाऊं, उन्हें चरण स्पर्श करूं। रामायण में हमने पढ़ा कि जब भगवान राम वनवास की ओर जा रहे हैं तो अपने साथ अयोध्या की माटी का टुकड़ा ले जा रहे हैं, जिसे वो पिंड बनाकर प्रतिदिन पूजा करते हैं। यह उनका मातृभूमि के प्रति स्नेह दिखाता है। तो शायद हमें भी अपने भारतवर्ष की माटी के प्रति, अपने जन्मभूमि की माटी के प्रति एक लगाव पैदा हो और हम दुनिया के किसी कोने में रहें, अपने राष्ट्र, अपने राज्य, अपने ग्राम के प्रति हमारा अनुराग जिंदा रहे। तो साहित्य हम कैसा पढ़ते हैं उससे हमारे विचार का निर्माण होता है। और जैसे विचार हमारे दिमाग में हमेशा बनते रहेंगे वैसे ही हमारे हार्मोन सीक्रेट होंगे। हमारी बॉडी उस तरह के हार्मोन्स का रिलीज करेंगे और ये हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं। और ये प्रोटीन जैसा मैंने बताया, ये हमारे फिनोटाइप्स यानी हमारे बाह्य लक्षणों को निर्धारित करते हैं। तो हम क्रोधित रहते हैं प्रोटीन के हार्मोन की वजह से, हम शांत मुस्कुराते हुए रहते हैं हार्मोन की वजह से, हमारे अंदर वासना का प्रभाव बनता है हार्मोन्स की वजह से। ये सब कुछ हमारे हार्मोन को डिसाइड कर रहा है। और हार्मोन को डिसाइड कौन कर रहा है? हमारे विचार डिसाइड कर रहे हैं। और विचार को डिसाइड कौन कर रहा है? हमारे साहित्य डिसाइड कर रहे हैं। इसलिए अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। धर्म एक मोरल डिसिप्लिन की बात करता है। धर्म कभी भी लोगों को बांटने का काम नहीं करता है। कुछ लोगों का अक्सर देखता हूँ कि हमें मंदिर नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें
धर्म नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर पाखंड नहीं चाहिए। अरे आपने धर्म को समझा कहाँ? धर्म एक नैतिक अनुशासन की बात करता है। आप बंद कमरे में कोई अपराध करते हैं तो साक्ष्य के अभाव में आप छोड़ सकते हैं, न्यायालय आपको छोड़ सकता है। लेकिन अगर आपके मन में एक भय बैठता है कि मारुत देवता जो पवन है, पवन देवता, वो हर जगह विद्यमान है और बंद कमरे में भी हमारे कृत्यों को देख रहे हैं, वो हमारे कृत्य के अनुसार हमारे कर्म का न्याय करेंगे, तो आपको एक नैतिक अनुशासन में रखता है और यही धर्म सिखाता है। फिर हमारा जो पोस्ट है सेंट्रल डोगमा ऑफ ह्यूमन जेनेसिस, मानव का जो विकास हुआ है किस क्रम में हुआ है। बायोलॉजी में हमने पढ़ा इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन में आपने ऐसा पढ़ा सबसे पहले सृष्टि का निर्माण जो हुआ उसमें जल आया, जल में मछलियाँ आई, मछलियों के बाद एम्फीबियंस आए, रेप्टाइल्स आए, डायनासोर्स आए, और अंतिम चरण में मैमल्स आए। मैमल्स में चिंपांजी, आदि मानव, और आखिरी सोपान में हम लोग होमो सेपियंस के रूप में आए। क्या आपको लगता है कुछ ऐसा ही हमारे सनातन में भी बतलाया गया है? जो ईश्वर के 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतार बतलाए गए हैं, आप उसमें देखिए सबसे प्रथम अवतार मत्स्य अवतार है, मछलियाँ। उसके बाद कुर्मक अवतार है, कछुए के रूप में, रेप्टाइल्स। फिर मोहिनी अवतार है, बारह अवतार हैं, नरसिंह अवतार हैं, 12 जिन्हें हम शुकर कहते हैं, एक शुअर की प्रजाति होती है। और उससे बाद नरसिंह, जिसमें वो मानव तो बन रहा है लेकिन अभी भी उसका जो शरीर ही सिर्फ मानव बना है, मस्तिष्क मानव का नहीं बना हुआ, सिंह जैसा बना हुआ है, मतलब पशु प्रवृत्ति है। शुकर पूर्णतः पशु प्रवृत्ति था, उससे विकसित होकर हम आधे मनुष्य तो बन गए लेकिन मस्तिष्क हमारा पशु प्रवृत्ति का रहा। नरसिंह के बाद वामन अवतार, हम मनुष्य बन गए लेकिन बहुत बौने रहे, हमारा कद बहुत छोटा रहा। हमारे आदि मानव भी बहुत बौने होते थे, गुफाओं में रहते थे। और वामन अवतार के बाद राम। शायद आपको आश्चर्य हो कि होमो सेपियंस के पहले जो आदमी की प्रजाति उसमें रामापिथेकस भी है, शिवापिथेकस भी है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी है। उसकी क्रोनोलॉजी मुझे भी ख्याल नहीं आ रहा। तो विष्णु के 10 अवतार में जैसे राम थे वैसे हमारे बायोलॉजी में भी रामापिथेकस कहा गया, मानव की श्रृंखला। राम ने मर्यादा का पालन किया और एक नैतिक अनुशासन की ऐसा नमूना पेश किया जो सबों के बस की बात नहीं, इसलिए राम बनना आसान नहीं। राम के बाद कृष्ण, द्वापर युग में कृष्ण आए, जिन्होंने वातावरण के साथ सामंजस्य बनाना सीख लिया। निजी तौर पर मुझे कृष्ण की डिप्लोमेसी शानदार लगती है। उन्होंने अपने आसपास अपने दुश्मनों को उसके ही अनुसार दंड देने में विश्वास रखा। और द्वापर में कृष्ण अवतार के बाद जो भी कलयुग गुजर रहा है, कल की अवतार, पता नहीं कल के अवतार कौन होंगे, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जमाना है, एक विचित्र चीज मानव ने बनाई है जो हमारी ही सृष्टि बनकर हमें अपने बस में करने जा रही है। पता नहीं है कोई कल की अवतारी हो। फिर मैं इस वीडियो में बस यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे विचारों का स्रोत हमारे साहित्य, हमारे शास्त्र हैं, और हम कहीं ना कहीं अध्ययन से दूर होते जा रहे हैं। हमें अध्ययन करने की जरूरत है, अपने घर में रखे पुस्तकों के अध्ययन की जरूरत है, हमारे पौराणिक साहित्यों के अध्ययन की जरूरत है, विज्ञान के सिद्धांतों के अध्ययन करने की जरूरत है, जीवन के दर्शनों के अध्ययन करने की जरूरत है, और सबसे महत्वपूर्ण खुद के अध्ययन करने की जरूरत है। मैंने बायोलॉजी में सेल्स सिग्नलिंग को बहुत पढ़ने में मजा आता था। आपके शरीर की हर कोशिका एक दूसरे से संवाद करती है। कभी अकेले रहकर उस संवाद को सुनने का प्रयास करें, उसे महसूस करने का प्रयास करें। जो आनंद की तलाश आप यूट्यूब, टीवी चैनल या मनोरंजन पत्रिकाओं में ढूंढते हैं ना, उससे कम आनंद आपको खुद से बात करने में नहीं मिलेगा। धन्यवाद। ज़्यादा लंबी वीडियो आपको बोरियत कर सकते हैं, लोग देखते नहीं हैं। अपने बातों को कम शब्दों में रखने का एक छोटा सा प्रयास है। कल भगवान श्री राम आ रहे हैं, वो हमारे सीने में सब दिन थे। हम उन्हें एक जीवंत रूप में कल फिर से देखने जा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।